ब्रेकिंग न्यूज। आप लोग देख रहे हैं द इंडिया टीवी न्यूज। आइए ले चलते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आज दिनांक 13 अगस्त 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय बरेली गेट पर राष्ट्रीय लोक दल अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने अपने आवास पर बरेली से आए हुए सभी पदाधिकारियों को घोषित किया और मोहम्मद उस्मान में सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया आने वाले 2024 में घर घर जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नीति बताकर और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी जी की विचारधारा को बताकर पार्टी से जुड़ने का काम करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा 2024 में हर हाल में गठबंधन धर्म निभाकर गठबंधन को जिताना है और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत कराना है, जिससे किसानों का गरीबों का भला हो सके। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे बाहों में निभाऊंगा और पूरे रुहेलखंड क्षेत्र में हर जिले में मीटिंग करके अल्पसंख्यक समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का काम करूंगा, क्योंकि भाजपा सरकार से जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि भाजपा सरकार बराबर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सम्मेलन में बरेली जिला अध्यक्ष आधार अली, मुनाजिर हुसैन, नन्हे भाई फहीम अहमद साहब खान, जावेद मुर्गा, नई मोहम्मद, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर मुसाफिर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। बने रहिए हमारे साथ द इंडिया टीवी न्यूज। धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये आज हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आधार अली खान ने जो मीटिंग अपने जिले जनपद बरेली के झाड़ूपुर गांव में आयोजित की है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल की, उनके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रदेश सचिव डॉक्टर साहब और मेरे जितने बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अपनी बात तुम लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर जयंत चौधरी जी का और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब आरिफ महमूद जी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जनाब मंजीत सिंह जी की सहमति पर आपके यहाँ पर कमेटी की घोषणा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 2024 चुनाव में जिससे भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो, तो आप लोगों को भरपूर तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को दिखाना है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर खुशहाली ले रहा है। हमने एक नारा दिया हमारे चौधरी साहब ने, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये राजनीतिक पार्टियां आज तक आजादी के बाद से अब तक हमें और आपको हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में उलझाने का काम करती है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का हमारे गांव के अंदर आपके घर पे देखने नहीं आएगा कि आप भूखे हो या प्यासे हो। अगर सजीर अहमद आपके मोहल्ले में है और रामचंद्र आपके मोहल्ले में है, पड़ोस में है, तो रामचंद्र आपको देखेंगे और सजीर अहमद रामचंद्र को देखेंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा और अगर हमने इस बात को नहीं सोचा तो जितना हमारा देश पीछे चला गया उससे कहीं ज्यादा देश हमारा पीछे चला जाए। मैं छोटे से जनपद रामपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर समाजवादी के बहुत बड़े नेता मोहम्मद आजम खान निवास करते हैं। आपने वो दौर भी देखा होगा जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ करता था और चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि मेरे जिलाध्यक्ष को किसी मंत्री से कमजोर न समझे, जरा सा कंधा हिलाऊंगा तो सरकार नीचे पड़ जाएगी।
तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल मजदूरों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल कामगारों की पार्टी है। किसी भी कीमत पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी जनता के फायदे को नहीं चाहता है। वो जनता को लड़ाने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां बेचने का काम करते हैं। जयंत चौधरी का टारगेट रहा है कि उन्होंने कहा है मैं 1500 गांवों में घुस जाकर और सीधे जनता से संवाद करूंगा, जो वो बराबर कर रहे हैं। कोई भी नेता मुझे बताओ जो सीधे सीधे जनता से संवाद करता हो, कोई भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, बसपा का हो, कोई भी नेता गांव गांव जाकर जनता से संवाद नहीं कर रहा। आइए हर लोगों को ये समझाना आया हूँ, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, कि आने वाले दौर में मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि भाई आप मुझे वोट दे दो या मेरी पार्टी को दो, लेकिन सोच समझ के वोट करो। ये सोच लो, ये देख लो कि कौन सी पार्टी तुम्हारा भला चाहती है, कौन सी पार्टी तुम्हारा नुकसान चाहती है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने आज तक जो लड़ाई लड़ी है वो गरीबों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से गरीबों की मदद करती आई है, किसानों की मदद करती आई है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की मदद करती आई है। आपके जनपद में जिला अध्यक्ष भी है, मंडल अध्यक्ष भी है, महानगर अध्यक्ष भी है, लेकिन आपने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को बहुत कम देखा होगा। धारूपुर गांव में शायद मेरे हिसाब से जो पहली मीटिंग अध्यक्ष थी पहली मीटिंग अध्यक्ष जी ने कराई है। और हमारा ये सोचना है कि हम जब अध्यक्ष जो हमारे असद अली खां हैं, इनके हाथ मजबूत होंगे तो हम इस क्षेत्र के हर गांव गांव जाएंगे और असद अली खां के माध्यम से जिसका भी जो काम होगा उसे कराने का प्रयास राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से करेंगे। किसी भी गरीब को, मजदूर को, दलित को, मुसलमान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा एक जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको हमें भाई भाई बनकर रहना है और हमें एक अच्छा संदेश और एक अच्छी सोच के साथ 2024 का चुनाव जो है वो हमें लड़ाना है और ईमानदारी को चुनाव जिताना है और इंडिया को चुनाव जिताना है। हमारे गठबंधन का नाम है इंडिया और हमारे जो सूबे का और हमारे जो देश का मतलब जो नाम आता है सबसे खूबसूरत नाम है इंडिया। हमारे जो देश का सबसे बढ़िया नाम है वो सबसे बेहतर नाम है इंडिया। तो इंडिया को जिताना है और इंडिया जिताकर हमें अपनी सारी मुश्किलों को दूर करना है। जयंत चौधरी के हाथों को और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों के हाथों को मजबूत करना है। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बराबर अल्पसंख्यकों में जाकर एक एक अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम कर रहा है। और बाकी किसी भी पार्टी का नेता तभी आएगा निकल के जब चुनाव की डेट आ जाए, तब आपके दरवाजों पर आएंगे और आप लोगों से कहेंगे, गुमराह करेंगे, लेकिन उनके गुमराही में किसी की कीमत नहीं आना है। जो आप